सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद। और यह हुआ, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। समस्त जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक विशेषता है, एक गुण है और उसका स्वभाव है। हमें और आपको जीवन कहाँ से मिला? हमें और आपको जीवन माता पिता से मिला। उनको ये कहाँ से मिला? अनिवार्य रूप से मनुष्य अदन की वाटिका और मनुष्य की रचना पर पहुंच जाता है। बाइबल 3 प्रकार के जीवनों का विषय बताती है। शारीरिक जीवन, जो कि मनुष्य को उसकी सृष्टि के समय दिया गया। आत्मिक जीवन, ये नया जीवन है जो कि परमेश्वर विश्वासी को यीशु में प्रदान करता है और उन्हें तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नया जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो पश्चाताप करने वाले पापी को दिया जाता है। अनंत जीवन यह है प्रभु परमेश्वर की विशेषता और उसका स्वभाव है। हालेलुया। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है। जीवन परमेश्वर की ओर से एक अमूल्य उपहार है। हम ना तो उसे देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ना इसके साथ सौदा कर सकते हैं। जीवन एक अभौतिक नश्वर चीज है। ये आज है और कल नहीं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य। यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु कहता है, मेरे पास जीवन है और मैं जीवन हूँ। यह आत्मा और शरीर का संयोग है। मानव के लिए तो सच है, जीवित रहने की स्थिति है। ये सच है कि परंतु बहुत अधिक अस्पष्ट है। जीवन जिसमें बुद्धि, भोजन, सांस लेना और पुनरुत्पादन या जनन निहित है। वास्तविकता तो यह है कि जीवन की परिभाषा करना बहुत कठिन है। जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर दिया गया एक ऋण और धरोहर है और दुख से भरा रहता है। जीवन भाप के समान होता है जो शीघ्र ही उड़ जाता है। जीवन एक निर्धारित समय तक के लिए सीमित है। परमेश्वर ने अपनी सर्वोच्च इच्छा से हमारे जीवनों का विस्तार निर्धारित कर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम तैयार रहें। जीवन यात्रा के समान है। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं। जीवन एक यात्रा है जो पृथ्वी से अनंत तक होती है। ये पालने से पार तक होती है। हम ये यात्रा कर सकते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। जन्म एक स्वचालित आरंभ है। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत लंबी यात्रा होती है, कुछ लोगों के लिए ये एक छोटी सी यात्रा होती है। जीवन एक स्वप्न के समान है। भजन संहिता 73 का 20 पद में इस प्रकार लिखा है, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, स्वप्न उतना लंबा होता है, केवल कुछ ही सेकंड का। क्या आप स्वप्नों को फिर वापस ला सकते? नहीं। जीवन छोटा, द्रुतगामी और क्षणभंगुर है। जीवन एक छाया के समान है, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई की नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और क्या बुरा। छाया वास्तविक वस्तु के घटिया प्रतिबिंब होती है। छाया बहुत अधिक धोखा देने वाली होती है। जीवन इसी के समान है। जीवन भाप के समान है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं, मानो एक भाप के समान है। थोड़ी देर में दिखाई देता है और लोप हो जाता है। यदि हम जल के विषय में इतना ही जानते तो हमने भाप में देखा जो जल के प्रति हमारा ज्ञान कितना अधिक सीमित होता।
आप भाप को तो नहीं पी सकते, बर्फ और जल दूसरे रूप हैं। पृथ्वी पर जीवन एक कली के समान है जो खिल जाएगी और अनंत काल में विकास होगा। फिर जीवन बहुत अल्प है। जीवन एक कहानी के समान है, क्योंकि हमारे शब्द दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द गिनाई बिताते हैं। जीवन एक रुचिकर कहानी के समान है जिसको कभी कभी सुनाया भी जाता है। फिर लोग दूसरे मनोरंजन को खोजने लगते हैं। छोटी सी मोमबत्ती बुझ जाती है। जीवन और कुछ नहीं, एक चलती फिरती छाया है। जीवन मंच एक नायक के समान है जो अकड़ में चिढ़ता है और चिढ़ाता है, परंतु फिर दिखाई नहीं देता। जीवन एक कहानी के समान है, उसमें भरपूरी ढवनी होती है, परंतु उससे कुछ भी अर्थ नहीं होता। जीवन उस जल के समान है जो भूमि पर गिर जाता है, फिर उसे बटोरा नहीं जाता। भूमि पर गिरे हुए जल को उठाया नहीं जाता। एक क्षण में मिट्टी नमी तो सोख लेती है, फिर लोप हो जाती है। जीवन एक फूल के समान है। वह फूल की नई खिलता है और तोड़ा जाता है और छाया की रीति पर ढल जाता है, कहीं ठहरता है। पहले हमें तिनके दिखाई देते हैं, फिर पत्तियां, उसके बाद सुंदर कली। धीरे धीरे ये खुलती हैं और हम उसकी सुंदरता को देखते हैं। फिर ये सूख जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, शीघ्र और तेजी से लुप्त हो जाते हैं। कुछ फूल कभी नहीं खिलते, उनको आरंभ में ही दराती से काट दिया जाता है। जीवन समय एक पल का है। लंबे अनंतकाल की तैयारी करनी होगी हमको। एक संक्षिप्त में क्षणभंगुर समय के एक सेकंड में हमें प्रश्न आता है कि हम कैसे लंबा जीवन जिएं। आप अनंत काल कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? हमारे सामने दो तथ्य रखे जाते हैं, स्वर्ग या नरक। स्वर्ग में तो अनंत काल तक हमें परमेश्वर के साथ रहना है, और नरक में हमें बहुत पीड़ा होती है, इसलिए हमें वहां नहीं रहना। जीवन का अभिप्राय अपनी आत्मा में वास के लिए व्यक्तिगत रूप से स्थान को चुनना होता है। जब मैं यीशु को अपने हृदय में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ तो वह आता है। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में वास करने लगता है। अनंत जीवन का वास हो जाता है। यीशु जीवन में आता है और वह पाप दूर करके हृदय को शुद्ध कर देता है। मसीह के अंतर में वास करने को और उसके द्वारा अनंत जीवन आने से मैं कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए आप भी आज ही यीशु को अपने हृदय और जीवन में आमंत्रित करो। मनुष्य पर यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा जीवन का रहस्य समाधान हो जाता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। धन्यवाद। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी यीशु मसीह, हम पापी पर दया कर प्रभु। प्रभु हमारे अंदर आ, हमारे जीवन पे आ, हमारी अंतरात्मा में आ पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जीवन में आ प्रभु। जितने भी बहन भाई इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे खुदावंत राजा, इस वचन पे अमल करते हैं मेरे पिता। सच में आदि और अंत तुम ही हो पिता। आप ही अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाले हैं। आप ही स्वर्ग में विराजमान है मेरे पिता। ये विश्वास करने पाए मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु। हमारा जीवन एक भाप के समान है प्रभु, जो उड़ जाता है फिर कभी दिखाई नहीं देता। पल भर के समान है प्रभु, क्षण भंगूर है प्रभु, का कोई मतलब नहीं प्रभु। हमारा काम ये नहीं है कि आए और चल दिए। हमें स्वर्ग की तैयारी करनी है। हमारा जीवन ये है, और स्वर्ग की तैयारी प्रभु आप ही करा सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही स्वर्ग में जाना निश्चित है। आप ही एक मार्ग है, सच्चाई, जीवन आप है। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा। प्रभु आप ही हमारे जीवन में हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं मेरे पिता।
हमारे हृदय की बातों को जानते हैं, हमारे मनों की बातों को जानते हैं पिता, कि हमें किस बात की घटी कमी है मेरे पिता। दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। प्रभु जिन बहन भाइयों ने कमेंट में लिखा है प्रभु, जिनके पिताजी को चक्कर आते हैं पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि उनके शरीर में क्या कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर। आप उनकी कमी घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु। दया कीजिए प्रभु उस व्यक्ति पर प्रभु, दया कीजिए प्रभु, उनका मन फिरे प्रभु, और वो भी अनंत जीवन को जाने प्रभु, कि अनंत जीवन आप हैं। दया कीजिए प्रभु। तेरा पवित्र लहू डाल देती उनके शरीर पर पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर प्रभु, उनकी आत्मा को चंगा कर प्रभु, शुद्ध कर प्रभु, और जो भी कोई बीमारी है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उसके लहू से नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। दया कीजिए। और भी जो नए लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके भी जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आएंगे पिता परमेश्वर, और उनकी कमी घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उनके संतानों पर दया कीजिए प्रभु, आने वाले संतानों पर दया कीजिए प्रभु, उनकी मदद सहायता कीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए पिता, उनकी हर एक परिस्थिति से उनको बचाइए प्रभु। जो बीमार है प्रभु, उन्हें आप चंगा कीजिए प्रभु। दया कीजिए, उनकी आत्मा को बचाइए प्रभु, क्योंकि तू आत्मा को चंगा करने वाला परमेश्वर। जब आत्मा चंगी हो जाएगी तो शरीर खुद ही चंगा हो जाएगा। दया कीजिए प्रभु हम पर, हमारे बच्चों पर प्रभु। बहुत से लोग हैं जो प्रभु तेरे वचन को नहीं जानते प्रभु, तेरी बातों पे नहीं जानते प्रभु। प्रभु आप उनके मन से बातचीत कीजिए प्रभु। प्रभु आप उनके हृदय में आइए मेरे पिता परमेश्वर, अपने पापों का पश्चाताप कराइए प्रभु। दयालु हैं आप, दयालु कृपालु है मेरे पिता, अनुग्रहकारी है प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस विनाश को रोक दीजिए पिता परमेश्वर, इस महामारी को रोक दीजिए मेरे खुदावंत राजा। जीवन देने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपने जीवन दिया है प्रभु, आपने हमें सांसें दी है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक दिन नया दिया है पिता। आज की सुबह को भी तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सारे दिन को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। अगुवाई कर प्रभु, हर एक पल को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आपके पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन।